आज हम बात करते हैं यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तब उसका इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे यदि संख्या जो आपकी घात के रूप में दी गई हो। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको 2, 3, 7 और 8 के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले जो है 2, 3, 7 और 8 के हम रूल पढ़ते हैं। अब हम एक टेबल बनाते हैं। इधर को जो आश्रित होगा आपकी घात होंगी। मान लीजिए किसी संख्या की घात 1 है, फिर 2 है, घात इस संख्या की 3 है, 4 है, 5 और 6 रही होगी। पहली संख्या मैं 2 ले लेता हूँ, क्योंकि आज जो हम रूल पढ़ेंगे 2 का, 3 का, 7 का और 8 का पढ़ाएंगे। दूसरी संख्या हमने 3 ले ली और तीसरी संख्या हमने 7 ले ली और चौथी संख्या जो है हमने 8 ले ली। मैं कहता हूँ कि यदि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तब मेरा इकाई अंक क्या आएगा? आप कहेंगे 2 आएगा, क्योंकि जब आप 2 की पावर को 1 को सॉल्व करेंगे तो आपका इकाई अंक आया क्या? 2 आया। जब मैं कहता हूँ 2 की पावर अगर मैं 2 लेता हूँ या 2 की घात में 2 लेता हूँ तो क्या आएगा? देखिए 2 की पावर 2 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 2 गुणा 2 और 2 दूनी कितना आया? 4। तो आपका इकाई अंक आ गया यहाँ 4। इसी प्रकार से अब मैं लेता हूँ कि 2 की पावर 3 को अगर मैं सॉल्व करूँगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितनी बार लिखना था? 3 बार लिखना था। 2 की पावर 3 का मतलब हुआ कि आपको 2 3 बार लिखना था। 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया आपका। इसी प्रकार से अब मैं लेता हूँ 2 की पावर 4। 2 की पावर जब मैं 4 को सॉल्व करूँगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, आपस में मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जब आपने 16 लिखा, 16 में इकाई अंक कितना होगा? आप कहेंगे 16 का जो इकाई अंक होगा 6 होगा। तो यहाँ 2 की पावर अगर मैं 4 लिखता हूँ तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा? आप कहेंगे 6 आएगा। अब देखिए अब हम क्या है, अब हम 2 की पावर 5 लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 5 बार गुणा करनी थी 2 की। देखिए अब जब हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 में इकाई अंक क्या होगा? आप कहेंगे 32 में जो इकाई अंक है आपका 2 है। 32 में इकाई अंक आया 2। इसी प्रकार से अगर मैं 2 की पावर 6 लेता हूँ, 2 की पावर जब मैं 6 लूँगा तो 2 की जो है 6 बार गुणा करनी है। अब आप गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी आया आपका 64। 32 दूनी आया आपका 64। 64 में इकाई अंक क्या है? 64 में आप कहेंगे इकाई अंक आया मेरा 4। अब देखिए जिस तरीके से मैंने 2 का निकाला, अगर 2 की पावर 1 है तो 2 आया, 2 की पावर 2 है तो 4 आया, 2 की पावर 3 है, 2 की आपस में मैंने 3 बार मल्टीप्लाई की तब आया क्या? मेरा 8 आया। 2 की पावर 4 थी, 2 की 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस प्रकार से आया मेरा 6। इसी प्रकार से मैं 3 का लिखता हूँ, 3 नहीं कम 3। अगर 3 की पावर 1 है तो इकाई अंक आएगा मेरा 3, और 3 की पावर अगर मैं 2 लेता हूँ इकाई अंक आएगा मेरा 9, और 3 की पावर में 3 लेता हूँ। देखिए 3 की पावर मैंने 3 ले लिया तो 3 गुणा 3 गुणा मैं 3 करता हूँ, 3 3 9 3 27। 27 में इकाई अंक क्या होगा? आप कहेंगे 27 में जो इकाई अंक होगा आपका 7 होगा। इसी प्रकार जब मैं 3 की पावर 4 लूँगा तब इकाई अंक आएगा मेरा 1। 3 की पावर 4 लूँगा क्योंकि इसी में अगर मैं 3 और जोड़ दूँ, 3 की जो मुझे 4 बार गुणा करनी थी, 3 की मुझे कितनी बार गुणा करनी थी? 4 बार। तो 3 3 9 3 27 3 81। 81 में इकाई अंक क्या होगा? कहेंगे आप कहेंगे 81 में जो इकाई अंक होगा 1 होगा। 81 में 1 हो गया। फिर जब 3 की पावर आप 5 कर रहे होंगे तब इकाई अंक होगा आपका 3, और 3 की पावर जब आप 6 कर रहे होंगे तब आपका इकाई अंक होगा 9, तब आपका इकाई अंक होगा 9। अगले टेबल देखिए आप, अगर मैं 7 की पावर 1 करता हूँ तो 7 होगा, 7 की पावर 2 करता हूँ 7 7 49 में इकाई अंक होगा मेरा 9, और 7 की पावर 3 करता हूँ तब इकाई अंक होगा मेरा 3। आया कैसा? आप मल्टीप्लाई करिए, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 हम करते थे 7 7 49। 49 में हमें इकाई अंक उठाना था, उठा लिया मैंने 9। इकाई अंक क्या है? 9। 9 की मल्टीप्लाई 7 से करिए, 9 7 63। 63 में आपका इकाई अंक क्या आ गया? आप कहेंगे 3 है। 63 में जो आपका इकाई अंक है 3। अगर 7 की पावर 3 है तब इकाई अंक आया मेरा 3। अब मैं बात करता हूँ मेरी पावर 7 की पावर 4 है, तब मुझे यहाँ क्या करना था? 7 से और मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 3 21। इकाई अंक क्या आ गया मेरा? 1। इकाई अंक आया मेरा, इकाई अंक आ गया मेरा 1। अब मैं कहता हूँ अगर मेरी 7 की पावर 5 है तब इकाई अंक क्या आएगा? 7 की पावर अगर मैं 5 लेता हूँ तब मेरा इकाई अंक क्या आएगा? आप कहेंगे 7 आएगा। और 7 की पावर अगर मैं 6 लेता हूँ तब इकाई अंक आएगा मेरा 9। अब 8 में देखिए, अगर 8 की पावर 1 लेता हूँ इकाई अंक 1 आएगा। 8 की पावर में 2 लेता हूँ, देखिए 8 गुणा 8 2 ले ली मैंने, 8 2 क्या आया? 64। 8 गुणा 8 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 64 आया। 64 में इकाई अंक क्या है? आप कहेंगे 4 आया। इसी प्रकार अगर मैं 8 की पावर 3 लेता हूँ, देखिए आप 8 की पावर मैंने 3 ले लिया तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 क्या आया मेरा? 64। 64 में इकाई अंक क्या है? आप कहेंगे 4 है। 4 की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे, 8 चौक 32। 32 में इकाई अंक क्या है? 2, तब आपका इकाई अंक होगा 2। अब मैं कहता हूँ 8 की पावर में 4 लेता हूँ तो 8 की 4 बार गुणा करनी थी मुझे। 8 8 64। 64 में 4 आया, 8 यहाँ पर आ गया 64। 64 में क्या आया? 4 आया। और जब आप अब दोनों आपस में इन दोनों इकाई अंकों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक क्या आया? 16। 16 में इकाई अंक क्या आया आपका? 6। आप कहेंगे 16 में जो इकाई अंक होगा मेरा 6 होगा। इसी प्रकार जब मैं 8 की पावर 5 लेता हूँ तब मेरा इकाई अंक 8 आएगा, और जब मैं 8 की पावर 6 लेता हूँ तब मेरा इकाई अंक आएगा 4। पहले तो आप इस टेबल को
देख लीजिएगा। जहाँ तक कोशिश करें आप जो है आपको टेबल 4 तक तो याद होनी चाहिए। 2 की पावर अगर मैं 4 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, तो ये आपको मान क्या याद होनी चाहिए। अगर 3 की पावर में 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, तो ये टेबल यहाँ तक तो आपको याद होनी ही चाहिए। एक छोटी सी बात आप समझिए, यहाँ पर मैं 2 की पावर 1 करता हूँ 2 आया, 2 की पावर 2 करता हूँ 4 आया, 2 की पावर 3 आया 8 आया, जब 2 की पावर में 4 करता हूँ 6 आया। लेकिन आप देख रहे होंगे अगर मैं 2 की पावर 5 करता हूँ तो मेरा 2 आया, और यहाँ पर 2 की पावर 1 का भी क्या है आप कहेंगे 2, और 2 की पावर जब मैं 6 करता हूँ तब इकाई अंक मेरा क्या आएगा आप कहेंगे 4 आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है 2 की पावर 2 का भी यहाँ इसी प्रकार से मेरा 4 आया, 2 की पावर 2 का भी क्या आया इसी प्रकार से मेरा 4 आया। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपकी रिपीटेशन जो अंकों का रिपीटेशन है ना, जो आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप कहेंगे जब 2 की पावर या किसी भी संख्या की पावर जब हम 5 पे जाते हैं तो हमारे अंक जो है रिपीट होने चालू हो जाते हैं। आप जो कहेंगे, देखिए आप दोबारा समझिए, आप जो कहेंगे कि हमने 7 की पावर यहाँ तक आई 4 तक आए, हमारे पहले पावर 1 पे आया 7 आया, फिर पावर 2 पे 9 आया, पावर 3 पे कितना आया आपका 3 आया, और पावर 1 पे कितना आया। जब आप देख रहे होंगे 7 की पावर में 5 करता हूँ तो इकाई अंक मेरा क्या आया 7 आया। और तो एक्चुअल में आप देख रहे होंगे जब किसी भी अंक की हम पावर जब हम 4 से ऊपर चलते हैं तो इनके अंकों का रिपीटेशन क्या है चालू हो जाता है। तो आप एक उदाहरण के जरिए आप सीखिए। मैं आपसे कहता हूँ 2 की पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी क्या आया आपका 64। 64 में इकाई अंक क्या है आप कहेंगे 64 में मेरा इकाई अंक आया 4। लेकिन अब मैं कहता हूँ देखिए मेरा एक्चुअल में संख्या कहाँ से रिपीट हो रही है, आप कहेंगे संख्या मेरी 2 की पावर 4 यानी 4 के बाद में मेरी संख्या जो है दोबारा से रिपीट होनी चालू हो जाती है। तो मैं क्या करूं, पावर क्या थी मेरी 6, 2 की पावर मेरी 6 थी, अगर मैं 6 को 4 से भाग देता हूं क्योंकि मेरी संख्या कहाँ से रिपीट हो रही है आप कहेंगे रिपीट संख्या हो रही है 4 के बाद में। साइकिल कहाँ तक पूरी होती है आप कहेंगे एक साइकिल 4 तक चलती है, 4 के बाद में जो आपकी साइकिल सिटी दोबारा से फिर 1 से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं 4 से यहाँ से भाग देता हूँ, देखिए 4 से मैंने भाग दी 6 को, 4 से 4 ही कम 4, यहाँ बचता क्या है 2। तो अगर मैं 2 की पावर 2 रख लूँ और 2 की पावर 2 का जब मैं इकाई अंक निकालूंगा तो 2 दूनी क्या आया 4। अब देखिए एक्चुअल में आप देख रहे हो कि अगर 2 की पावर 2 इस प्रकार से मैं 6 बार लिखता हूँ और जब गुणा करता हूँ तभी भी मेरा 64 आता है। अगर मैं 2 की पावर 2 का भी इकाई अंक निकालूँ तभी भी मेरा क्या आता है 4। अब आप यहाँ पे देखिए एक दूसरे उदाहरण की बात करूँ, दूसरा उदाहरण देखिए मैं कहता हूँ 3 की पावर मैंने 7 ले ली, 3 की पावर 7 ले ली। अगर मैं इसे आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 3 गुणा 3 1 2 3 4 5 6 और 3। अब आप इसमें आपने मल्टीप्लाई की 3 तिया 9 तिया 27, 27 में इकाई अंक क्या है आप कहेंगे 7 है। इधर मल्टीप्लाई की 7 तिया 21 में इकाई अंक आया 1, 1 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो 3 से 3 ही कम 3, 3 की मल्टीप्लाई इससे की 3 तिया 9 और 9 तिया 27, आप कहेंगे इकाई अंक आया मेरा 7। अगर 3 की पावर में 7 को सॉल्व करूँगा इकाई अंक आया मेरा 7। तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं आप जो है हमारी साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है आप कहेंगे 4 तक तो हमारी साइकिल चलती है, उसके बाद में क्या है साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं 7 को 4 से भाग देता हूँ तो इसमें कितनी बार जाएगा आप कहेंगे 4 एकम 4, बची कितनी 3 की पावर बचती है आपकी 3। देखिए अगर मैं 4 से भाग देता हूँ 7 को तो एक बार तो ये पूरा पूरा चला जाएगा कि 4 से 4 एकम 4, अब शेष बचता कितना आप कहेंगे शेष बचता है 3। तो जब मैं 3 की पावर 3 की ही इकाई अंक निकालूंगा तो 3 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 आपका आएगा 27, और 27 में इकाई अंक क्या होगा आप कहेंगे 27 में इकाई अंक होगा मेरा 7। तो आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपको अगर कोई संख्या है 2 है 3 है 7 है और 8 है, इनका अंतिम अंक ही है, और जब भी इनमें अगर पावर 4 से बड़ी मिलती है ना तो आप क्या काम करेंगे ना 4 से विभाजित करेंगे। आप 4 से विभाजित करेंगे, जो अंक बचते हैं उसे जो है पावर के रूप में आप निकाल कर यूनिट डिजिट या इकाई अंक बता सकते हैं। x की पावर मेरे पास में 23 है, तब इसका इकाई अंक आप कैसे निकालेंगे, संख्या इन्हीं में से होनी चाहिए आपकी 2 है 3 है 7 है और 8 है। तब आप क्या करेंगे 23 को आप 4 से भाग दीजिए। 4 से जब मैं 23 को भाग देता हूँ, मैंने बताया क्यों देते हैं, 4 से हम 23 को भाग देते हैं तो 4 पंजे आपका आया 20, बचता क्या है आप कहेंगे 3 में से 0 गया तो आया आपका 3, यहाँ शेष आपका क्या बचेगा आपका शेष बचा है 3, आपका शेष बचता है यहाँ 3। तो x की पावर क्या बचता है 3। देखिए जो आपकी x की पावर 23 का यूनिट डिजिट होगा वही आपके x की पावर 3 का यूनिट डिजिट होगा। मैं कहता हूँ x की पावर 26, 26 में इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे इसे 26 को 4 से भाग दीजिए, 4 6 24, बचे क्या आपके 2, शेष बचता है 2। तो जो आपकी x की पावर 26 का यूनिट डिजिट होगा ना, जो आपकी x की पावर 26 का यूनिट डिजिट होगा वही आपकी x की पावर 2 का यूनिट डिजिट होगा। लेकिन अब एक छोटी सी चीज़ और समझिए, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में मिल जाता है कि x की पावर 32, देखिए कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में मिल जाता है कि x की पावर 32 का यूनिट डिजिट बताइए, x इनमें से कोई सा नंबर होगा आपका। आप एक चीज़ फिर याद रखिए कि x क्या होगा आपका इनमें से नंबर होगा। मैं कहता हूँ 2 की पावर 32 है, 3 की पावर 32, 7 की पावर 32, 8 की पावर 32 है, तब इनका इकाई अंक आपको बताना है। तब इकाई अंक बताना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें अभी तक हमने सीखा था कि हम 4 से भाग देते हैं
जो आपकी पावर होती है। तो आप कहेंगे अगर मैं 4 से इससे भाग देता हूँ, 4 अट्ठे 32, मान लीजिए मैंने 4 अट्ठे यहाँ 32 कर लिया, तो आप कहेंगे अब तो यहाँ 0 बचता है, अब तो यहाँ 0 बचता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 से आपको 32 को भाग देना था, तो एक कम पड़िए, 4 सत्ते आप कहेंगे 28, 4 सत्ते 28 बचता है, बचता क्या है आपका 4। तो जो आपकी x की पावर, जो आपका x का पावर 32 का यूनिट डिजिट होगा, वही आपकी x की पावर 4 का यूनिट डिजिट होगा। आप दोबारा समझ लीजिए। देखिए ऐसी परिस्थिति में जहाँ आपकी क्या है, 4 से जो घात है पूरी विभाजित हो जाए ना, तो आप उसमें क्या है, एक कम पहाड़ा पढ़िए। कम पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ बचेगा x की पावर 4। जो आपका x की पावर 32 का यूनिट डिजिट होगा, वही आपका x की पावर 4 का यूनिट डिजिट होगा। देखिए अब एक क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं। मैं कहता हूँ 8 की पावर अगर 107 है, तब इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा। या कहता हूँ 8 की पावर 107 है, तब इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो हमने सीखा था यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तब हम क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं। तो आप 107 को क्या करेंगे, 4 से भाग दीजिए। मैं 4 से भाग देता हूँ, 4 दूनी 8 बचा क्या, आप कहेंगे 2 बचा, उतार लिए, 7 4 सत्ते 28, तो एक कम पड़ना था, 4 6 24। जब आप 27 में से 24 घटाएंगे आपका बचेगा 3, आपका बचेगा क्या, 3। तो आप एक चीज़ समझिए, अगर 8 की पावर 107 का जो यूनिट डिजिट होगा, वही आपका 8 की पावर 3 का भी यूनिट डिजिट होगा। जो आपकी 8 की पावर 107 का यूनिट डिजिट होगा, वही आपका 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारी साइकिल जो है 4 के बाद में घूम रही थी। अब देखिए 8 की पावर 3 का मतलब क्या हो, 8 मल्टीप्लाई 8। अगर नहीं आता है, याद नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अट्टू बट्टू क्या आया, आप 64 की इकाई अंक क्या है, आप कहेंगे 4 की मल्टीप्लाई आप इससे कीजिए, 8 चौक 32। तो आपका 32 में इकाई अंक क्या है, 2, आप कहेंगे 32 में इकाई अंक क्या है आपका 2 है। तो 8 की पावर 107 में इकाई अंक क्या होगा, आप कहेंगे 2 होगा। 7 की पावर 113 में इकाई अंक क्या होगा, आप कहेंगे 2 3 7 या 8 में से हमारा जो संख्या है क्या है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी संख्या 7 है तो हमें क्या करना था, 113 में 4 से भाग देनी थी। हम 4 से भाग देते हैं 113 में, पढ़िए आप। देखिए हमें क्या था, हमें 4 से भाग देनी थी, 113 में पहाड़ा पढ़ता हूँ, 4 दूनी 8 बचे कितने, आप कहेंगे 3 बचते हैं, उतार लिए ये वाले 3, 4 अट्ठे 32 बचा क्या मेरा, 1 बचा, बचता क्या है मेरा, 1 बचा, यही। अब देखिए अगर 7 की पावर 113 का जो इकाई अंक होगा, 7 की पावर 113 का जो इकाई अंक होगा, वही मेरा 7 की पावर 1 का होगा, क्योंकि मेरा बचा क्या है, 1 बचा है। और हमने सीखा था कि हमारी साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, आप कहेंगे हमारी साइकिल 4 से स्टार्ट होती है, तो हमने सीख ली। तब कहता हूँ 7 की पावर 1 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरा 7, तो इकाई अंक क्या होगा, आप कहेंगे इकाई अंक मेरा होगा 7 होगा।